राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला होने के नाते एक महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहती हूं। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2004 से राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पहली बार वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो उस संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। आपको जो सरकार है यहाँ की उसके साथ विरोधाभास हो सकता है, आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ विरोधाभास हो सकता है। क्या है, आप अपनी नीतियों पर बात कीजिए, आपको जो बोलना है राजनीतिक तौर पर आप बोलिए, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं आप, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं और उसके बाद एक विदेशी प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री को घसीट करके लेकर के आ रहे हैं और उस प्रकार उसके बाद इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि वहां पे हाँ ही हू हो रहा है, जिस खीखी की ये बात कर रहे हैं वहां पर हो रहा है, ताली बजाई जा रही है। ये कौन सी बात होती है भैया? ये किस प्रकार का आचरण है? ये क्या आपका मानसिक दिवालियापन नहीं है? क्या ये आपकी छोटी और ओछी सोच नहीं है? इससे आप क्या कर रहे हो? यही कर रहे हो ना आप कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। ये क्या हमारी सभ्यता संस्कृति है? ये क्या राजनीति है? ये क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का धर्म है? मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूं और जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि एक स्ट्रांग सरकार होने के साथ साथ ऑपोजिशन भी होना चाहिए, पर ऐसा ऑपोजिशन जो इस प्रकार की बातें कर रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि भैया यहां पर इस चीज की चर्चा होनी चाहिए, उस चीज की चर्चा होनी चाहिए। पूरे का पूरा मॉनसून सेशन राकेश जी वॉश आउट करके रख दिया ऑपोजिशन ने, पूरे का पूरा। आपको अगर मुद्दों पर बात करनी थी, आपको अगर स्टूडेंट्स पर बात करनी थी, आपको अगर राम मंदिर पर बात करनी थी, तो आप वहां क्यों नहीं सेशन को चला रहे थे? आप उसकी आड़ में इस तरीके की बातें करेंगे, आप प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बातें करेंगे। क्या गलत था विदेश नीति में भारत की? हर जगह भारत का परचम लहराया जा रहा है। नहीं, विदेश नीति पर विपक्ष सवाल उठाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो बिल्कुल सवाल उठाए, उन सवालों पर चर्चा भी होगी। मैं आज सिर्फ आचरण और एक थिन लाइन पर जो मेंटेन की जा सकती थी, मैं उस पर डिबेट कर रहा हूं। बोलिए शांत, 30 सेकंड फिर मैं आ रहा हूं। आप भी आईपैड लेकर आते हैं, मेरे पास भी डेटा हमेशा रेडी रहता है। ये देखिए प्रधानमंत्री जी किस तरीके से नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, बिन बुलाए गए थे वहां पर, किसी ने नहीं बुलाया था उन्हें। तो चीन क्यों चले गए थे राहुल गांधी? चीन क्यों गई मैडम सोनिया गांधी? मिसेस सोनिया गांधी को चीन में किसने बुलाया था? क्यों गई सोनिया गांधी चीन के अंदर? क्यों चीन में एमओयू साइन किया? किस अधिकार से मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया? कौन थे राहुल गांधी एमओयू साइन करने वाले? चीन के राष्ट्रपति के साथ झूले कौन झूल रहा था? उसके बाद अरुणाचल में क्या आप देखिए महिलाओं ने क्या फायदा बताइए। मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में, मैं महिला सम्मान करता हूं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ममता कालेजी होल्ड ऑन, मैं कह रहा हूं, सुनिए नहीं, सभी मेहमान इस स्टूडियो में है, इसलिए बारी बारी से बोले। और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं ये कहकर ब्रेक अभी ले लूंगा कि इन लोगों को डिसिप्लिन नहीं आता है, इन्हें जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेक रहे। तो बारी बारी से बोलिए। ईशांत आगे देखिए क्या है, अभी इन्होंने बात करी संसद के सत्र की। संसद का सत्र अगर किसी ने इस बार धोया तो वो सरकार ने धोया। सरकार पूरे समय सत्र से आगे क्यों बढ़े? सत्र से आगे जब बच्चों की बात ही नहीं आ पाई सत्र में, जब पेपर लीक पे चर्चा ही नहीं करनी थी सरकार ने, जब बच्चों की बात कर रहे हैं, झारखंड गए, मुझे लग रहा है इनको पूरा इनको समय नहीं मिलता टीवी पे, आप इनको बोलने दीजिए। ममता कालेजी प्लीज होल्ड ऑन। इनको पूरा समय नहीं मिलता, प्लीज होल्ड ऑन, मुझे गिरीश जी के पास जाना है। नहीं, प्लीज ईशांत आगे अपनी बात पूरी करिए। देखिए क्या है कि जिस डिप्लोमेसी पे मैंने अभी सवाल पूछा, जिन बच्चों के छात्रों पे सवाल मैंने पूछा, क्या एक भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या फिर उनके रूप में बैठे हुए यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक जो मोहतरमा यहाँ पर हैं, क्या उन्होंने इसका जवाब दिया? मेरे को आपका नाम नहीं पता था, मुझे नाम नहीं बोल दीजिए मेरे भाई, मेरे छोटे भाई ममता जी, उसमें क्या दिक्कत है? मोहतरमा भी एक अच्छा शब्द है। अच्छा ठीक है, मोहतरमा भी एक अच्छा शब्द है। क्या आप लोग अनावश्यक? दूसरा, एक सेकंड बस आखिरी बात बोलूंगा कि ये बताइए कि आपने तो बिरयानी भी खा ली, सब कुछ कर लिया, आईएसआई को देश में बुला लिया, उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं रुक पा रहा आपसे। ये फेल डिप्लोमेसी है कि नहीं है? चाइना को आप नहीं रोक पा रहे अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में नहीं रोक पा रहे हैं चाइना को, क्या ये फेल डिप्लोमेसी है कि नहीं है? और एक सेकंड बस चाइना के हाथों जमीन गंवाने वाले पंडित नेहरू आज नॉन अलायंस मूवमेंट चला रहे थे, आज मल्टी अलायंस मूवमेंट चल रहा है। हमारा हर देशों के साथ संबंध अच्छा चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, माँ और मातृभूमि की समझ राहुल गांधी को अगर थोड़ी सी भी होती तो माँ भी उनकी वहीं से आती है, इटली से, वहां से ही उनकी माता जी आती है और भाई को वहीं की राष्ट्रीय पर्सनल होना है कि नहीं राकेश जी? जिसने अपनी मां को नोटबंदी में लाइन में लगा दिया हो वो कुपूत है, वो कपूत है। अरे मुझे जिसने अपनी मां को नोटबंदी में लाइन में लगा दिया वो कपूत है, वो कपूत है।
वो सबूत नहीं हो सकता। माँ को नोटबंदी में लाइन में लगाने वाला अब आप लोग सिर्फ मुझे स्क्रीन पर रखिए, बाकी सबको हटाइए। सिर्फ मुझे स्क्रीन पर रखिए, बाकी सबको हटाइए। अब धनंजय गिरी मुझे एक बात बताइए, इसमें ये तुक क्या था कि सोनिया गांधी इटली, नहीं मुझे एक बात बताइए, मैं तो कह रहा हूं इसमें ये तुकबंदी क्या थी कि सोनिया गांधी इटली से और वहीं की प्रधानमंत्री को लेकर ये कौन रहा तुमसे? इसका मतलब थोड़ी कहीं और के राष्ट्राध्यक्ष का अपमान करना। डिप्लोमेसी पे सवाल मैं तो सम्मान से कह रहा हूं। ये सम्मान की बात है। हाँ। कह कसा से कह कही आती थी, हम उस जगह को सम्मान ठीक है, करते हैं। ठीक। भाई हम हमारा मना कर रहे हैं, लेकिन परसों कभी क्या ननिहाल होगा? था हमारा अफगानिस्तान, साइलस जी, अब एक मिनट रुक अफगानिस्तान जाइए। हमारा ननिहाल था, साइलस वहां जी, से आती थी गंधारी। अगर विदेश नीति पर ही सवाल पूछना था तो सवाल पूछने का और भी तरीका हो सकता था। ये हो सकता है कि शायद हम नहीं करते, बहुत सारी बात है कहीं राहुल गांधी ने। राकेश जी, राकेश जी सवाल मुझसे है शायद। हाँ, एक मिनट इनका समय नहीं है, एक बड़ी खबर है, उधर भी जाना पड़ेगा। बोलिए। हाँ, देखिए कैसा से कह जी आती थे, हम उस जगह का सम्मान करते अरे हैं। ठीक है। हम गंधारी से कंधारी आती थे, हम सम्मान करते हैं। अरे फिर वही बात है, ये कौन सी तुकबंदी है? नहीं, मैं इस तुकबंदी को नहीं मानता बिल्कुल। ये सोनिया गांधी इटली से आई तो वहां की प्रधानमंत्री का क्यों अपमान कर दिया? ये कौन सी, अरे हम कहीं के प्रधानमंत्री का क्यों अपमान करेंगे भाई? ये कौन सा कवर फायर था? ये कौन सा कवर फायर था? नहीं, आई डोंट एग्री विद हम तो कह रहे हैं मातृभूमि का सम्मान होना चाहिए। आपको शर्म की अब मत बोलने दीजिए, एक बड़ी खबर आ रही है, फ्लैश करिए। आई एम नॉट सेइंग Your thought process इट्स इन is योर sexist. माइंड। विवेक श्रीवास्तव, No, what is wrong in और this? मैंने बिल्कुल यहाँ पर जेंडर की बात नहीं की है। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? इसकी हो ही नहीं रही है, जो इसीलिए राजा कह रहा हूँ भाई कि मिले आपके हैं, पास मिले नहीं दिमाग बचा है। राष्ट्र आपको के फिर बुरा प्रमुख लगेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। अगर मेलोडी का नाम मैं लिया फिर तो कह रहा I हूँ। want to एक know मिनट so रुक what? जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मुझे बता अब सुनिए, दीजिए कैसे अब मैं अपमान फिर हुआ दोहरा रहा हूँ मेलोडी का। अब सुनिए, अब मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, हाँ। और फिर दोहरा रहा हूँ कि इस देश में लेफ्ट की जैसे जगह नहीं बची है। हाँ। आपकी सोचने समझने की शक्ति नहीं बची। नहीं, you are going personal. नहीं, yes, I am not being You are personal. not speaking I am on the not issue being because personal, you don't Mr. have विवेक points. श्रीवास्तव। I am Points not नहीं है being तुम्हारे personal. पास, और तो मैं left क्यों की कह जगह रहा नहीं हूं? बची, अब तो मैं क्यों आप कह रहा हूं? रुक जाइए, Don't अब do रुक this. जाइए, अब मैं Anchor हो, अब point पे मैं आओ। अब मैं रुक जाइए। मुझे बताओ, Yes, point मेलोडी पर का आ रहा हूं। अपमान कैसे Yes, हुआ? point पर आ रहा हूं, कैसे विवेक हुआ मेलोडी श्रीवास्तव। का अपमान? Point तुम्हारी पर आ रहा सोच हूं। गंदी Yes, है। सुनिए, Your thought सुनिए। process is wrong. Yes, सुनिए। तुम्हारा mind गंदा है, तो नहीं, कहते मेरा हो राहुल thought का भी mind process नहीं गंदा है। राहुल ये का आपका mind thought गंदा नहीं process है। गंदा है, तुम्हारा mind जो गंदा बचा ही है। नहीं है। जैसे इस देश में लेफ्ट नहीं बचा है, वो left वैसे नहीं बचा विवेक है। श्रीवास्तव के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं बची है। शक्ति नहीं है। अब सुनिए, कोई point अब है नहीं। साइलस जी सुनिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप विदेश नीति पर सवाल नहीं उठाइए। राहुल गांधी के सवालों को मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, उसमें दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को लेकर आना इनके दिमाग में। आप बताइए अब मेलोडी फिर का विवेक अपमान हुआ श्रीवास्तव, कैसे? आपका नाम बताइए साइलस ना। नहीं है, आपका नाम साइलस नहीं, आप बताइए अपमान कैसे हुआ? आपका नाम साइलस नहीं है, फिलहाल आप साइलेंट रहिए। फिर आप साइलेंट रहिए। हाँ, यस, Point आप कुछ साइलेंट है रहिए, नहीं। क्योंकि जिसकी बारी है वो बोलेगा। No, you have no point. No, you are don't not have, able to you tell don't me have कि any point. राष्ट्राध्यक्ष का और अपमान बिल्कुल हुआ सहमत कैसे? करिए, यस, राष्ट्राध्यक्ष का अपमान कैसे हुआ? बता यस, दीजिए हुआ है ना, ना, कैसे वो हुआ? आपको नहीं जनता समझ में सुनना आएगा, चाहती है। नहीं समझ में राकेश आएगा, पांडे बोलेंगे, नहीं अपमान समझ कैसे में हुआ? आएगा, कैसे क्योंकि हुआ? आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म कोई हो गई अपमान है। नहीं हुआ है। सोच आपके समझ पास रहा point होता ही नहीं है आपका बोलने का कि कैडर, अपमान तो इस कैसे देश हुआ? में कहीं किसी कोने में राजनीतिक अस्तित्व आप लोगों का बचा रहता। all this nonsense don't tell me. चलिए, You are not able to being explain your nonsense, point of मिस्टर view. विवेक श्रीवास्तव। आपने कमिट आपको ये माना, नॉनसेंस ही आप लगेगा, explain कर नहीं पा आपको रहे। ये नॉनसेंस ही लगेगा विवेक श्रीवास्तव। अब बता जाइए नहीं पा रहे हो साइलस कि अपमान कैसे साहब, हुआ? साइलस साहब, ईशांत त्यागी ने कुछ सवाल पूछे, राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे, विवेक जी ने भी कुछ तो सवाल पूछे ही पूछे। मैं सवालों को बिल्कुल नहीं गलत कह रहा हूं, विपक्ष है बिल्कुल पूछे और बिल्कुल कटघरे में खड़ा करे। मैं सिर्फ एक्टिंग, उसमें दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को लाना और उसको लेकर जैसी टिप्पणियां की गई हैं, मैं सिर्फ उस आचरण की बातचीत कर रहा हूं, बाकी कुछ और नहीं बात कर रहा हूं। बाकी किसी सवाल पर मेरा कोई एतराज नहीं। दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को लाना मुझे नहीं लगता कोई गलत है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस समय मेलोडी चॉकलेट बांटी गई थी उस समय हिंदुस्तान में 21 बच्चे आत्महत्या कर चुके थे। उसके बाद भी वहां पर विदेश में गले लग लग के रील बनाई जा रही थी और मेलोडी चॉकलेट बांटी जा रही थी। और आप समझ लीजिए ही खाका खाका खिकी खुकी से ये फॉरेन पॉलिसी नहीं करती। उससे मिला क्या? 250 लाख करोड़ का कर्जा, डॉलर 100 के पास पहुंच रहा है, अरुणाचल में चीन घुसा जा रहा है, किसानों को आज खाद नहीं मिल रही है, मंदिर लूटे जा रहे हैं, और मिला क्या है? ये विदेश नीति और खिकी खिकी खाका खाका करके। देखिए देश ऐसे नहीं चलने वाला। छात्र पूरे देश में आंदोलित हैं, जेन जी और जेन अल्फा तक अपनी मांगों को लेके डीएम से लेके और अधिकारियों के दफ्तर को घेर रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान की राजनीति, पांडे जी, मुझे तो लगता है कि इट हैज स्पन ऑन हिज हेड। और ये देश के लिए अच्छा है कि हमारे देश का युवा जागरूक हो रहा है, बल्कि जागरूक हो चुका है। अच्छा, और ये देश के लिए बिल्कुल अच्छा है। ये इस तरह की बातें लाग लपेट करके अब राजनीति और भाषणों से नहीं चलने वाली। कल 15 अगस्त है, मोदी जी बढ़िया शानदार पगड़ी पहन के आएंगे, लेकिन क्या वो देश की लाज और देश की पगड़ी बचा पाए हैं विश्व में? ये बड़ा सवाल होगा। एक तस्वीर दिखाकर मैं ममता काले जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद धनंजय गिरी आऊंगा। ये तस्वीर जरा लाइए, इधर इधर लाइए, इधर लाइए। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर किसकी है?
अभी देखिए शांत त्यागी, जरा जूम करिएगा, दिखा दीजिए जरा। ये तस्वीर नहीं दिखेगी आपको, स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, दिखेगी। ये प्रियंका गांधी हैं, शेख हसीना से मिल रही हैं। ये राहुल गांधी हैं, शेख हसीना से मिल रहे हैं। सोनिया गांधी हैं, शेख हसीना से मिल रहे हैं। मैं फिर कह रहा मोदी जी खिला रहे हैं। नहीं फिर बिरयानी मोदी जी खिला रहे हैं। अब हो गया, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है हो गया, बिल्कुल दिखाइए। बिरयानी मैं कहां मना कर रहा हूं भाई, नवाज शरीफ के साथ मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। हाथों में हाथ चलते हुए फोटो दिखाऊं? मैं देश के दुश्मन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हाथों में हाथ चलते हुए फोटो को दिखाऊं? शर्म करो भाई, अगर आपने 30 चाइना के साथ एग्रीमेंट किया, नहीं, धनंजय गिरी केवल 30 सेकंड दीजिएगा। छुप छुपा के चाइना से राहुल गांधी एक बार चुप करवा दीजिए, मुद्दों पर सवाल धनंजय गिरी, राजीव गांधी धनंजय गिरी, मैं मुद्दों से बाहर दे दीजिए, बिल्कुल फिर मैं आ रहा हूं। फील्ड डिप्लोमेसी का ये हाल है कि जब ईरान की वॉर हुई, ईरान अरे आपको फिर तेल देना राहुल चाहता गांधी था, का क्या हाल है वो देखिए, फिर बताइए बीच ना में भाई। धनंजय गिरी, फिर मुझे पता है, मुद्दों नहीं पर अच्छा बोल लगता है, पाएंगे। आप सब लोग इस मुद्दों स्टूडियो पर में हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे, आप तो सब मुद्दे सुनना नहीं चाहते आप हैं। सब लोग इस स्टूडियो आज नहीं अच्छा लगता। ईरान आपको तेल देना चाहता था, आपके सिविलाइजेशनल संबंध थे ईरान से, जो 100 साल से आपके संबंध थे ईरान से, लेकिन आप उससे तेल नहीं ले पाए अमेरिका के दबाव में। रशिया आपको तेल देना चाहता था, लेकिन आप अमेरिका के दबाव में रशिया से भी तेल नहीं ले पाए। आप एक सेकंड, यूएस की शिप्स ने, यूएस ने हमारी शिप्स पे अटैक किया, उसमें हमारे नाविक मारे जाते हैं, हमारे सेलर्स मारे जाते हैं। क्या मोदी जी एक भी बार कुछ बोल पाए? मुझे ये बता दीजिए। चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है। क्या अब रुकिए, और श्रीलंका, ईशान त्यागी भाई समय हुआ डिसिप्लिन इजराइल में मेडल का डी मेंटेन कर लीजिए, डिसिप्लिन का डी मेंटेन कर लीजिए। क्या आप उसको अगर पूरी स्पेलिंग मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो कनाडा से आज आप पूरे हताश हो गए हो यार। क्या आप पाए आप बताइए? 40% दुनिया में तेल का सिर्फ ये बताइए, ठीक है, यूरोप परेशान है। होल्ड सिर्फ ये बताइए, ईशान भाई कनाडा पे नहीं अच्छा लगता है। श्रीलंका पे, अगर आप नेपाल पे, बांग्लादेश पे, ईरान पे, रशिया पे जवाब दीजिए। ईशान त्यागी अब जवाब दीजिए। आप ईशान त्यागी, अगर सबको एंकर बनने का शौक है तो मैं चला जाता हूं स्टूडियो से बाहर, फिर कर लीजिए। आप सवाल नहीं पूछ रहे ना, रुक जाइए, अब सिखाइए ना, आप उनसे निवेदन कर रहे हैं, निवेदन करने से सवाल नहीं पूछे ममता जाते हैं। काले वो आपको नहीं सुनाई देगा ना जो धनंजय गिरी से सवाल पूछूंगा, फील्ड डिप्लोमेसी क्योंकि पे वो आपने एक ही आपके सवाल हिसाब का नहीं नहीं है। रुक रिवर्स जाइए, करके क्योंकि ये आज डिप्लोमेसी पर चर्चा नहीं हो रही है, आज आचरण पर चर्चा हो रही है। डिप्लोमेसी पर डिप्लोमेसी चर्चा पर किसी होती और नहीं दिन है। चर्चा कर लेंगे। कभी होती ममता नहीं है काले आपकी। जी, जो कुछ आप हुआ, रखिए डिप्लोमेसी पर एक चर्चा। मिनट रुक जाइए ना प्लीज। ये कूल बनने के चक्कर में क्या व्याकुलता नहीं थी? जो कुछ हुआ, क्या ये दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को घसीटा नहीं गया अनावश्यक होम पॉलिटिक्स में? राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला होने के नाते एक महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहती हूं। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2004 से राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पहली बार वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो उस संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। आपको जो सरकार है यहाँ की उसके साथ विरोधाभास हो सकता है, आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ विरोधाभास हो सकता है। क्या है, आप अपनी नीतियों पर बात कीजिए, आपको जो बोलना है राजनीतिक तौर पर आप बोलिए, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं आप, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं और उसके बाद एक विदेशी प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री को घसीट करके लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि वहां पे हाँ ही हू हो रहा है, जिस खीखी की ये बात कर रहे हैं वहां पर हो रहा है, ताली बजाई जा रही है। ये कौन सी बात होती है भैया? ये किस प्रकार का आचरण है? ये क्या आपका मानसिक दिवालियापन नहीं है क्या?